बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो तीन ऐसी खबरें जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, जो रूटीन के पॉलिटिकल मैटर्स से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ मुख्तलिफ है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम यह है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। अपने कुछ वफादार साथियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई बुरा किया है। इस इंतहाई बुरा करने के मामले में कुछ सदाकत है, कुछ मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जिस तरह से पेंट किया जा रहा है। तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से अंदरूनी तौर पर मालूम करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। फिर ये जो पंजाब का बजट है, इसके कुछ पहलुओं पर, बहुत अहम पहलू हैं, उन पर बात करना बड़ा जरूरी है, उन पर भी बात करेंगे। और हमारे यहां से एक बड़ी सर्विस जिसे हम बड़ा यूज करते रहे, बड़ी मेमोरीज हैं हम सबकी उसके साथ, उस सर्विस का खात्मा हो गया, उसकी भी बात करेंगे। तो आपसे दरखास्त, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, बात कीजिए। सबसे पहले बात, ये जो पंजाब का बजट है इसके मामलात की, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ने मरियम औरंगजेब साहिबा के जोरदार नारों के साथ और हूटिंग के साथ पेश कर दिया है। तो पंजाब का जो बजट है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, बजट डॉक्यूमेंट, उससे हमें ये पता चलता है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनकी चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम ने एक साल में मुख्तस करदा बजट 18 करोड़ से जायद उसको खर्च कर डाला। चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम का जो बजट था, मुख्तस करदा बजट, वो था 16 करोड़ रुपए, जबकि इंस्पेक्शन टीम की जानिब से 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम ने कारनामा अंजाम दिया है। अब जो गवर्नर हाउस है पंजाब का, जहां पर गवर्नर पंजाब, जो इस हुकूमत को गलत कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले गलत कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब गलत कहते हैं, और इसको फॉर्म 47 की पैदावार कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इनके बजट, इनकी चीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उनके साथ क्या हुआ है, हुकूमत पंजाब की जानिब से गवर्नर हाउस में वीवीआईपीज के लिए 4 गेस्ट रूम्स की तज़ीन व आराइश के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए। ये हमें बजट डॉक्यूमेंट के हवाले से दुनिया न्यूज बता रहा है। ये जो फ्रेंडली, दोस्ताना मुखालिफत करने वाले गवर्नर साहब हैं, सरदार सलीम हैदर साहब, इनके लिए नए बजट में बड़ी जबरदस्त खबर है। अब पंजाब के इस बजट में ये जो गवर्नर हाउस है बड़ा सा, इसके लिए फंड्स में तकरीबन इजाफा किया गया है, कुछ 790% के आसपास बताया जा रहा है। गुज़श्ता माली साल में 1 करोड़ 58 लाख रुपए रखे गए थे, और अब जो बजट है इसमें 15 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद रखे गए हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब के लिए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनके लिए जो सवाब दीदी फंड है, उसमें इजाफा किया गया है 5 गुना इजाफा किया गया। पहले जो सवाब दीदी फंड था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वो था 3 करोड़ रुपए। अब ये 12 करोड़ के इजाफे के बाद किया जा रहा है 15 करोड़ रुपए। और फिर बात करनी चाहिए पंजाब की, उनकी टीम की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम की। तो सूबाई वुज़रा के इखराजात के लिए जो रकम मुख्तस है, उसमें 72 करोड़ का इजाफा किया गया है। गुज़श्ता माली साल जो सूबाई वुज़रा के लिए रकम मुख्तस थी, वो थी 35 करोड़ रुपए, और अब आने वाले माली साल में ये रकम है 1 अरब 7 करोड़ रुपए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो किफायत शेयरी है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, ये जो बजट डॉक्यूमेंट है, ये कहता है कि जो जाने वाला फिस्कल ईयर है, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऑफिस के इखराजात 56 करोड़ रुपए इजाफी खर्च किए गए। जितने थे उससे 56 करोड़ ज्यादा खर्च किए गए। गुज़श्ता बजट में ये थे 1 अरब 23 करोड़ रुपए, लेकिन 1 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च किए गए पंजाब के बजट के लिए। ये हमारे सामने आ रहा है। आप देखिए, एक चीज और आपको जहन में रखनी चाहिए, ये माजिद निजामी साहब ने रिपोर्ट की कि पार्लिमानी जमहूरियत, उसकी इससे ज्यादा इंसल्ट क्या होगी कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऐवान में जब आई थी पिछली बार, तो वो दिन था 28 जून 2024 का, जब गालिबन बजट मंजूर हुआ था पिछले साल का। फिर उसके बाद पूरे साल में 15 सेशन हुए और 73 इजलास हुए। 73 इजलास,
تو مریم نواز شریف صاحبہ مکمل غیر حاضر رہی، ایک بار بھی نہیں، مکمل طور پر غیر حاضر رہی. اور پھر اب وہ اس ایوان میں آئیں جب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بجٹ تقریر کی میاں نواز شریف کی تصویر ساتھ رکھ کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریفیں کر کے، ساتھ میں جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی تعریفیں بجٹ اسپیچ میں کی گئیں. یہ صوبائی حکومت کیوں کر رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہاں پر وہ ٹھیک ٹھاک انداز میں کی گئیں. یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سیم پیج پر نہیں ہے، یہ سیم لائن پر ہے، تو یہ ممکنہ طور پر اس لیے ہوا ہے. اب بات پاکستان تحریک انصاف کے جو وفادار ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین، یہ وہ ملازمین ہیں جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے دفاتر میں. ایسے ملازمین جو ہیں انہیں نوکری سے فارغ کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ نوکری سے فارغ کیا گیا ہے، بلکہ غالباً 2023 کا اختتام تھا، سال 2023 کا اختتام، تو ان لوگوں کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی گئی تقریباً 50%. یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے کچھ ہی دن بعد کی بات ہے. عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، اس کے صرف کچھ دن بعد یہ کٹوتی کر دی گئی 50%. کسی کی تنخواہ ₹1,00,000 تھی تو وہ رہ گئی ₹50,000. اور اس کے بعد یہ تنخواہیں دینے کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ. ڈان نیوز نے اس حوالے سے ایک انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے. ڈان نیوز پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کے حوالے سے کیا بتاتا ہے. اب یہ ڈان کی انگلش سٹوری ہے، اس کے مختلف حصے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میری اس سلسلے میں کیا بات ہوئی ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ بتایا جا رہا ہے ڈان کی جانب سے کہ اکتوبر 2023 پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین کی تنخواہ کاٹی گئی 50%، اور پھر اس کے بعد جو بقایا جات ہیں وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے. تو ملازمین شدید ذہنی اور مالی اذیت سے دوچار ہیں. ملازمین یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی قیادت نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی، اور جو کٹوتی کردہ تنخواہیں تھیں جن کو 50% کر دیا گیا تھا، کہا تھا بعد میں پوری دے دیں گے حالات بہتر ہونے پہ، وہ بھی بحال نہیں کی. اور پچھلے 9 مہینوں سے کوئی بھی واجب الادا رقم جاری نہیں کی ہے. اور جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ جو ورکرز ہیں جنہوں نے پارٹی کا بڑے مشکل حالات میں ساتھ دیا، ان کو برخاست کر دیا، نوکری سے فارغ کر دیا. ایسے ورکرز جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے تشدد برداشت کیا، ان کی قربانیوں کو پاکستان تحریک انصاف والے سراہتے انہوں نے نوکریوں سے نکال دیا. اب پارٹی قیادت، ڈان اخبار لکھتا ہے، وہ تمام چیزوں سے جو مراعات میں شامل ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور پارٹی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں. عمران خان صاحب کے موقع پر صورتحال مختلف تھی. آپ پارٹی کے یہ ورکرز کہتے ہیں ڈان اخبار کو کہ پی ٹی آئی کے وہی ارکان جو ماضی میں حکومتی ارکان کو ظالم کہتے تھے، اب ان سے گلے مل کر اپنی تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے اپنی تنخواہیں ایوان میں بڑھوا رہے ہیں، جس سے قیادت کا دوہرا معیار ظاہر ہوتا ہے. ایک سینئر رہنما نے پاکستان تحریک انصاف کے چند مہینے پہلے یہ بات تسلیم کی کہ میڈیا کی ٹیم کی بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ₹30,00,000 ملے، مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ملازم کہتا ہے پی ٹی آئی جو اکثر حکومت کی ناانصافیوں پر تنقید کرتی ہے، وہ خود اپنے ملازمین کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہے. اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ تمام امیدواران جنہیں ٹکٹ ملتا ہے وہ ہر سال ₹2,40,000 پارٹی سیکریٹریٹ کے اخراجات کے لیے ادا کریں گے. یہ بنتے تقریباً ₹20,000 مہینہ، خواہ یہ یکمشت ادا کریں یا 2 قسطوں میں ادا کریں. مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رقم جمع ہوئی، ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم، رؤوف حسن، شبلی فراز، ہم نے سب سے بات کی، مگر کوئی بھی ہمارا معاملہ ریزالو کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی جو ملازمین جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے ذریعے ایسے ملازمین کو نکالا گیا جن کا ان سے براہ راست رابطہ نہیں تھا، فردوس شمیم نقوی سے رابطہ نہیں تھا، تاکہ یہ جو لوگ ہیں باقی شیخ وقاص اکرم ہوئے، بیرسٹر گوہر ہوئے، شبلی فراز ہوئے، یہ تمام لوگ خود کو بری الذمہ قرار دے سکیں. اب پی ٹی آئی کی ایک سینئر لیڈر کے حوالے سے ڈان یہ کہتا ہے کہ یہ تسلیم کیا گیا کہ 1 مہینہ پہلے میڈیا ٹیم اور سیکریٹریٹ کے عملے کی تنخواہوں کے لیے ₹30,00,000 جمع کیے گئے تھے اور پارٹی شدید مالی مشکلات کا شکار ہے. لوگ شوکت خانم اسپتال کو بھی چندہ دینے سے ہچکچا رہے ہیں کہ کہیں نہ نظر آنے والی قوتیں ناراض نہ ہو جائیں. تاہم پی ٹی آئی کے لیے شرمناک ہے کہ اتنی چھوٹی سی رقم بھی ملازمین کو ادا نہیں کی گئی ہے.
रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात शेख वक्कास अकरम साहब ने की कि हम कोशिश कर रहे हैं इस इशू को रिजॉल्व करें। मेरी पार्टी के एक रहनुमा से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस मामले पर जवाब चाहिए कुछ, आप ये ऑफ द रिकॉर्ड देंगे या ऑन रिकॉर्ड जवाब देंगे? उन्होंने कहा मैं ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दूंगा, आप सोर्स के जरिए मेरा नाम जाहिर ना करें, इसको चला सकते हैं। मैंने कहा ठीक। तो उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मुलाजमीन हैं इनमें से बाज अब हमारे लिए गैर जरूरी हो गए थे, और ये भी उन्होंने कहा कि इनमें से बाज ने दूसरी नौकरियां भी कर ली थी और ये पार्टी से भी तनख्वाहें लेना चाह रहे थे, तो ये डबल तनख्वाह का मामला है। मैंने कहा ये आप जो बातें कर रहे हैं ये तो मुलाजमीन ये भी बता रहे हैं कि इनमें से बहुत सौ को जेलें, तशद्दुद, माली मामलात, लीगल मैटर्स किसी भी जगह सपोर्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा नहीं, सपोर्ट ठीक ठाक किया गया है और कानूनी मुशावरत और इनके मामलात लीगली लड़ना, उसके लिए तो हमने बाकायदा तौर पर इनके लिए असिस्टेंस दी है। फिर उन्होंने ये कहा कि एक बात और याद रखनी चाहिए आपको कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उन्होंने हमें फंड्स जमा करने से रोका हुआ है, नामुमकिन बनाया हुआ हमारे लिए कि हम फंड्स जमा कर सके अपने वर्कर्स के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर ये कोशिश की जाए तो चीजें बहुत मुश्किल बना दी जाती हैं। उन साहब ने ये कहा कि मेरा खुद वकीलों पर जो खर्चा हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे में वो 2 करोड़ के आसपास है, तो आप हमारी सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इन मुलाजमीन के साथ बहरहाल फिर भी गलत हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका मैटर रिजॉल्व करें। और उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त पार्टी के 3 से 4 बड़े नाम हैं, उन्हें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करना चाहिए और पार्टी के जितने लोग पाबंद बनाए गए कि वो पैसे जमा कराएं पार्टी फंड्स में, उनसे ये पैसे लेने चाहिए, लेकिन वो अभी तक इन पैसों को लेने में नाकाम हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुझे पता चल रहा है। आखिरी चीज मैंने आपसे कहा था, एक जबरदस्त सर्विस जिसको हमने यूज किया, और वो सर्विस है करीम की। करीम की सर्विस पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर करीम की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। अब करीम की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है उसमें कहा गया है कि कई जबरदस्त यादगार बरसों के बाद करीम की सर्विसेज 18 जुलाई 2025 आज अब से अवेलेबल नहीं होंगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन हम जो है वो अपने तमाम कस्टमर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा उनके साथ सफर बहुत जबरदस्त रहा। अगर आपका रिमेनिंग बैलेंस है, लोग अपना एडिशनल बैलेंस रखते हैं करीम के वॉलेट में और वहीं से पे हो जाता है, तो फिर आप जो हैं वो राब्ते में रहें, आपके बैलेंस क्लियर किए जाएंगे, करीम ने ये कहा है। और करीम केयर विल रिमेन अवेलेबल अंटिल 18 सितंबर 2025। तो ये करीम केयर की जो सर्विस है वो अब इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के लिए अवेलेबल रहेगी, ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। ये करीम की जानिब से ऐलान किया गया। अच्छा ऐलान है कि वो लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते हैं। करीम हमारे यहाँ ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में जो मुझे जाती तौर पर सबसे बेहतर सर्विसेज लगी सेफ्टी के हवाले से, वो उनमें शामिल थी। यानी हमने उबर यूज की, करीम यूज की, हमने इनड्राइव यूज की, येंगो यूज की। तो मैं आपको बताऊं कि ये सबसे कम करीम पे होता था कि जो कैप्टन आपको एप्लीकेशन पे शो हो वही कैप्टन जो है वो आए, या कोई दूसरा कैप्टन आ जाए, दूसरा कैप्टन आ जाए। ये इनड्राइव पे हो जाता है, येंगो पे हो जाता है, करीम पे ये सबसे कम होता है। तो जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो करीम के बाकियों से बहुत बेहतर थे। अब करीम को कंपटीशन मिला, ठीक ठाक मिला। इनड्राइव ने आके मार्केट से आउट किया, इनड्राइव ने अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट से करीम को आउट किया। फिर उसके बाद अब येंगो जो है वो उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। लोग इनड्राइव से भी ज्यादा येंगो को यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त इनड्राइव है, येंगो है, बाइकिया है जो कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं। करीम एक अच्छी सर्विस दे रही थी, सेफ्टी के हवाले से तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ वो हुकूमत जो कहती है सरमायाकारी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, वो हुकूमत बताए कि हमारे यहाँ से बड़े बड़े कारोबारी इदारे सब कुछ बंद करके वाइंड अप करके जा रहे हैं। हुकूमत कर क्या रही है? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।